हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज। बेटा इसमें मैं आपको कराने वाली हूँ पार्ट 2 ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस, जो आपकी प्रैक्टिस होगी सिर्फ और सिर्फ। इसमें 65 क्वेश्चंस हैं और पहली क्लास में हम 65 क्वेश्चंस पूरे करने वाले हैं। बाकी आपकी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं इसमें, फिर बाद में मैं आपको फुल सिलेबस के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पहला देखते हैं। कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, तो ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ किसके बने हुए होते हैं, तो सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टिपिकल यूकेरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ एक टिपिकल जो यूकेरियोटिक सेल होती है वो किससे कंसिस्ट होती है, तो वो होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन से। यहाँ पर मैं लिखती जा रही हूँ, जस्ट अ मिनट, साइज थोड़ा सा पेन का मैं छोटा कर लूँ जैसे कि लिखने में आसानी हो। तो टिपिकल यूकेरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, और कलर चेंज कर लूँ रेड, तो वो किसकी बनी हुई होती है। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, एम लिख दे रही हूँ मैं, कॉमा, दूसरा होता है आपका न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना है कि प्लांट सेल के पास में क्या रहता है, सेल वॉल रहती है जो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है। सेल मेम्ब्रेन अंदर को होती है और हमारी सेल वॉल बाहर की ओर होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है, तो आपको याद रखना है ER, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को रखता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये सारे क्वेश्चंस मैंने सारा पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने ना पढ़ा हो तो आप प्लीज़ पढ़ लेना, और मैं आपको आई बटन में पिन भी कर दूँगी, जिससे कि आपने ना देखा हो चैप्टर तो आप देख लें एक बार। NCERT फुल्ली NCERT बेस्ड है और सारे क्वेश्चंस आपके NCERT में ही होंगे, बिल्कुल भी NCERT से बाहर नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ 100% NCERT को मैं इसमें रिवाइज़ करा रही हूँ, आप ये समझ सकते हो, तो आपका दोबारा से रिवाइज़ हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल द सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल जो हमारे होते हैं सेल ऑर्गेनेली सारे परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन, लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं उनके। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर आगे देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आगे है कि डैश फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला दैट फैसिलिटेट लोकोमोशन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो क्या करती है, फॉर्म ऑफ बेसल बॉडी ऑफ सीलिया, सीलिया की बेसल बॉडी को बनाती है और फ्लैजिला को फैसिलिटेट करती है लोकोमोशन के लिए। तो वो क्या होता है, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। क्या है, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बेसल बॉडी ऑफ सीलिया की बनाते हैं, फ्लैजिला की बनाते हैं और फैसिलिटेट करते हैं उन दोनों को मूवमेंट में। फिर है नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, आपसे कह रहे हैं कि इन एनिमल सेल डैश ऑल्सो फॉर्म स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो इनमें से आपको बताना है जो एनिमल सेल होता है वो स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन कौन बनाता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ज़रा सोचिए, उसका आंसर आपका हो जाएगा, बताइए बताइए ज़रा, सेंट्रियोल। ओके, सेंट्रोजोम इसका आंसर हो जाएगा, सेंट्रोजोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश कंटेन्स आर न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। तो क्या कंटेन करता है वो, न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस। आई होप आपको ये हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश नॉट ओनली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनेलीज बट ऑल्सो हेल्प्स, ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन, मेजर रोल इन किसमें, इन हेरिडिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूक्लियस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। जस्ट मिनट, न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस नॉट ओनली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनेलीज बट ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कंटेन करता है वो क्या करता है, ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ER हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस सिंथेसिस ऑफ। तो ER किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस को, और सिंथेसिस करता है किसका, प्रोटीन का और लिपोप्रोटीन का और ग्लाइकोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, कह रहे हैं डैश आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम बेटा।
लाइसोसोम आप अच्छे से पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। ये लेना चाहते हो आप लेक्चर तो ले सकते हो। 14 देखिए, डैश आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इनमें से कौन सी चीज़ है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है? आपको बताना है तो बता सकते हो आप, जल्दी से बताइए क्या होगा। प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम, सभी को पता है, ठीक है। फिर देखिए, डैश हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। 15 का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिड्स आर पिगमेंट कंटेन्स ऑर्गेनेली फाउंड इन, किस में मिलता है? तो आपको सभी को पता है ये किस में मिलता है आपको, ये मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स ओनली, इन प्लांट सेल्स ओनली, प्लांट सेल्स ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन प्लांट सेल्स are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis। तो क्या होता है ट्रैपिंग एनर्जी के लिए? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द साइड ऑफ लाइट रिएक्शन एंड डैश ऑफ डार्क रिएक्शन। तो क्या होता है आपका, जो हमारा ग्रेना होता है वो क्या होता है, वो हमारा लाइट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो स्ट्रोमा होता है वो हमारा डार्क रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ग्रेना और यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रोमा, ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 आपसे कह रहे हैं, द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर, क्या कहलाते हैं? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं बताइए। तो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सेल इज द डैश, अ सेल इज द डैश एंड डैश यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। किसने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन दिया था वो आपको बताना है। हाँ, तो डिस्कवर्ड द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन किसने दिया था? तो वो कौन थे आपके? GN रामाचंद्रन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, जब मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में बताया था, तो वही साइंटिस्ट हैं ये जिन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलिजन दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिव्यू कह रहे हैं, डैश फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइफ सेल। तो सबको पता है कि AV लीवनहॉक है, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल वॉल फर्स्ट सीन बाय, किसने देखा था? तो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने देखा था सबसे पहले, ठीक है, जिन्होंने डेड सेल को एक बार था उसका डेड सेल से बताया था कि सेल वॉल होती है या सेल होती है। फिर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, तो वो कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, RW लिख दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहे हैं, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन सेल इज, तो वो होता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 कह रहे हैं, प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ट्रू एंड फॉल्स। तो प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ये बताना है आपको, होती हैं या नहीं होती हैं? तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है, नहीं होती इनके पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, फॉल्स या ट्रू? तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स स्टेटमेंट है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ये ट्रू है आपका, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइज ऑफ वायरस इज, साइज ऑफ वायरस कितना होता है? साइज ऑफ वायरस होता है 0.02 से 0.2 μm, ठीक है, माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ PPLO इज, PPLO का साइज क्या होता है? तो वो 0.1 μm होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइज ऑफ टिपिकल यूकेरियोटिक सेल इज,
साइज ऑफ टिपिकल यूकेरियोटिक सेल होती है उसका साइज क्या होता है, तो 10 to 20 UM। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकेरियोट्स जो होते हैं मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन प्रोकैरियोट्स। गलत है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं देन यूकेरियोट्स। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर। तो मैंने आपको बताया था 4 बेसिक शेप्स क्या होते हैं बैक्टीरिया के। तो पहला बताया था मैंने कोकाई, फिर क्या बताया था, वेसिलस, और क्या था, स्पाइरल, और क्या था एक और, स्पाइरुलम। ठीक है। तो ये आपके 4 बेसिक शेप होते हैं बैक्टीरिया के। फिर सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ, तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है हमारी किस में, सभी में प्रेजेंट होती है, लेकिन एक चीज़ में प्रेजेंट नहीं होती है, वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड। तो स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लाज्मा डीएनए। प्लाज्मा डीएनए नहीं, ये तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स कंटेन यूनिक। तो जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो क्या कन्फर करता है, यूनिक कैरेक्टर, तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। तो वो क्या होता है, वो होता है आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं आपसे कि सेल वॉल फंक्शन, 2 फंक्शन बताने हैं आपको सेल वॉल के। तो 2 फंक्शन आप बताओगे सेल वॉल के, तो पहला क्या होता है, वो डिटरमाइन करती है शेप को, डिटरमाइन शेप। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, वो क्या करती है, नेक्स्ट करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। आपसे कह रहे हैं कि राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप याद रख सकते हो, मार्क कर लो इस पर। कह रहे हैं राइबोसोम अगर अटैच होता है सिंगल एमआरएनए पे, तो वो एक चेन को फॉर्म बनाता है। तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉली राइबोसोम। पॉली राइबोसोम पूछ चुके हैं ये आपका क्वेश्चन। और उसको पॉलीजोम भी बोलते हैं, पॉलीजोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 फॉर्म्स आर। तो एक्सटेंशन ऑफ बताना है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, 3 आपकी, आपको पता होगा, जिसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर। हाँ, तो 3 क्या होती हैं आपकी, फॉर्म करता है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला क्या है आपका, वेसाइकल हो सकता है आपका, वेसाइकल। फिर आपका ट्यूब्यूल हो सकता है, ट्यूब्यूल। देन आपका तीसरा हो सकता है लैमेले। ठीक है। फिर है मेसोजोम हेल्प इन, मेसोजोम किस में हेल्प करता है, तो मेसोजोम आपको बताने हैं फंक्शन किस किस में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। मैं आपको दोबारा से लिख दे रही हूँ सारा कुछ। जैसे ये सबसे पहला काम है इसका, सेल वॉल का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। और आपका सिक्रीशन में हेल्प करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और बाकी आपका सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करता है। तो ये सारी फंक्शन है किसके, मेसोजोम के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखना। 42 कह रहे हैं आपसे इन डैश अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट कॉल्ड डैश डैश। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। क्रोमेटोफोर यहाँ पे कहलाते हैं अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट क्रोमेटोफोर और विच कंटेन पिगमेंट, PIG लिख दिया मैंने, पिगमेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन है आपका 43 कह रहे हैं बैक्टीरिया फ्लैजेला 3 पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो आपको पता है सबसे पहला पार्ट क्या होता है, फिलामेंट, हुक और बॉडी। ठीक है। फिर कह रहे हैं लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ आउट ऑफ द 3 इज द फिलामेंट।
फिलामेंट। सीलिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया, तो ये क्या है आपका स्टेटमेंट? ट्रू, बैक्टीरिया में सीलिया एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका? पिलाई, ठीक है, PILLI। डैश आर स्मॉल ब्रिस्टल्स लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, तो डैश आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिमरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लाई हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम्स एंड होस्ट टिश्यूज़, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे क्या होगा? प्लाई की जगह पे फिम्ब्रे हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला फिम्ब्रे। फिम्ब्रे हेल्प करते हैं टू अटैच बैक्टीरिया टू रॉक में, और ये स्ट्रीम्स करते हैं एंड होस्ट टिश्यूज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम साइज़ क्या होता है? अच्छा जी, राइबोसोम साइज़ क्या होता है ज़रा बताइए आप सोच के। तो क्या साइज़ होता है? 15 to 20 नैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइबोसोम किधर है? रिजर्व मटेरियल इज स्टोर्ड एज, रिजर्व मटेरियल कैसे स्टोर करते हैं हम, तो आपको बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका जो आपकी इंक्लूजन बॉडीज होती हैं आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होती हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़, दो एग्जाम्पल आपको बताने इंक्लूजन बॉडी के, तो बताइए आप। पहला क्या होगा आपका? फॉस्फेट ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ठीक है। दूसरा आपका दो पूछे ना उन्होंने, दूसरा आपका होगा साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो व्हाट यू वाज फाउंड इन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? गैस वैक्यूल आर फाउंड इन, यहाँ पे बेटा गैस वैक्यूल होगा, यहाँ पे क्या होगा? गैस वैक्यूल फाउंड इन, तो गैस वैक्यूल किस में मिलते हैं आपको? सबसे पहला आपका क्या होता है? सबसे पहला होता है आपका ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसमें आपको गैस वैक्यूल मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? ग्रीन वैक्यूल, ग्रीन ब्लू, ग्रीन और ब्लू और पर्पल और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन इन सीन इन, किस में दिखता है आपको एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन? तो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन आपको किसमें दिखता है? यूकैरियोट्स में दिखता है, यूकैरियोट्स में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट प्लांट सेल इज, तो कौन सी ऑर्गेनेली है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन एब्सेंट होती है प्लांट सेल में? तो वो कौन सी ऑर्गेनेली है आपकी? वो होती है आपकी सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आपका प्रेजेंट होता है किसमें? एनिमल में, एनिमल सेल में, लेकिन एब्सेंट होता है आपका प्लांट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल मेम्ब्रेन से, तो सेल मेम्ब्रेन से आप क्वेश्चन देखिए डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड, लिपिड विद देयर पोलर हेड एंड टुवार्ड्स द आउटर इनर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कह रहे हैं लिपिड कंपोनेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो वो फॉस्फोग्लिसराइड का बना हुआ होता है, फॉस्फोग्लिसराइड। इरिथ्रोसाइट ऑफ डैश हैज़ अप्रॉक्स डैश परसेंट प्रोटीन एंड डैश परसेंट लिपिड, तो 52% आपका क्या होता है? प्रोटीन होता है, और ये क्या कह रहे हैं? लिपिड हैज़, लिपिड होगा यहाँ पे, लिपिड कंसिस्ट ऑफ 52 और 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ डैश द टू टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर, सो यहाँ पे क्या होगा बेटा आपका? यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमन, इरिथ्रोसाइट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का ही तो इरिथ्रोसाइट लिया था हमने,
तो 52% आपका प्रोटीन हो जाता है और 40% आपका लिपिड हो जाता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन द टू टाइप ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन आर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय हुम एंड इन विच ईयर। तो किसने दिया था? सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था। सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था। कौन सी ईयर में दिया था? 1855 में दिया था, नहीं 1972 में। सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। और कौन सी ईयर में दिया था? 1972 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड हेल्प्स इन। क्वासी फ्लूइड नेचर जो होता है वो किस में हेल्प कर रहा होता है? तो आपको ये बताना है। तो वो हेल्प कर रहा होता है आपका, किस में हेल्प करता है बेटा? ये लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका द एबिलिटी टू मूव विद इन बाइलेयर मेजर इट्स। क्या मेजर करता है वो? तो वो मेजर कर रहा होता है आपका इट्स फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ फंक्शंस लाइक। तो किस लिए फंक्शन होते हैं? फंक्शन कौन से होते हैं? तो सेल ग्रोथ सबसे पहला फंक्शन होता है। 2 फंक्शन ही मैंने पूछे हैं आपसे, सेल ग्रोथ हो जाएगा और दूसरा फंक्शन हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस। और भी फंक्शन होते हैं इसके, सिक्रीशन और एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन, ये भी आपके फंक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करोगे? तो मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। इसमें होता क्या है? जो वाटर होता है आपका मूव होता है अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। कहाँ से होता है? हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। तो इसी वाटर की मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं? किस प्रोसेस के द्वारा? बाय डिफ्यूजन के द्वारा मूवमेंट होता है, इसी को बोल देते हैं ऑस्मोसिस। कहाँ से कहाँ तक होता है? अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये आज का इतना था, मैंने आपको बता दिया है सेल मेम्ब्रेन। फिर हम बढ़ेंगे सेल वॉल, फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, देन गोल्गी एपरेटस, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स क्या क्या होते हैं, देन आपका होगा फिर राइबोसोम के बारे में बता दिया है मैंने, साइटोस्केलेटन, फिर आपका होगा सीलियन फ्लैजेला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट 3 और आएगा इसका, वैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। थोड़ी सी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ आप थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, और हो सके तो शेयर भी कर देना अगर आपको लगे अच्छा तो, और हेल्पफुल है या नहीं ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाय, टेक केयर बेटा।